आज की कहानी है हमारा घर। समीरा और समीना दो बहनें थीं। समीरा 5 साल की थी और समीना 3 साल की थी। दोनों बहनें अपने परिवार के साथ अपने घर में रहती थीं। रोज सुबह परिवार के सारे लोग उठते और जल्दी जल्दी मिलजुल कर काम में लग जाते थे। पापा आटा गूंथते थे तो मम्मी जल्दी से गोल गोल रोटियां बना देती थी। दादी जी सब्जी काटती थी तो दादाजी जल्दी से झाड़ू लगा देते थे। मम्मी कभी कभी बोलती थी, समीरा थोड़ा पानी तो भर के देना, तो उसके पीछे पीछे छोटी समीना भी भागती थी मदद करने के लिए। फिर तैयार होकर मम्मी पापा तो ऑफिस चले जाते थे और समीरा दादी की मदद से जल्दी से तैयार होकर स्कूल चली जाती थी। एक दिन समीरा के स्कूल की छुट्टी थी तो दोनों बहनें बड़े से हरे हरे पत्ते वाले पेड़ के नीचे खेल रही थीं। तभी टप से कुछ गिरने की आवाज़ आई। समीना तो वहाँ से डर के भाग गई। समीरा ने बड़ी हिम्मत करी और धीरे 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 उसने वहाँ जाके देखा तो वहाँ पर एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा पड़ा हुआ था। बड़ा ही कमज़ोर लग रहा था, वो मुश्किल में लग रहा था। तभी समीरा को मम्मी की बात याद आई। मम्मी ने कहा था, समीरा कोई मुश्किल में हो तो उसको पानी ज़रूर पिलाना और कुछ खाने के लिए भी देना। तो समीरा झट से घर के अंदर गई और एक कटोरी में पानी भर लाई और फिर अपने और समीना के 1-2 बिस्कुट ले आई गिलहरी के बच्चे को खिलाने के लिए। और गिलहरी के बच्चे ने फिर जल्दी से थोड़ा सा पानी पिया और फिर कुछ उसने बिस्कुट भी खा लिया। फिर क्या हुआ कि समीरा जब अंदर चली गई, वो भी घर के, जब मम्मी आई तो समीरा ने मम्मी को बोला, मम्मी पता है आज क्या हुआ? आज एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा वहाँ पेड़ के नीचे टप से गिर गया। बहुत कमज़ोर था, पर आपने कहा था ना कोई मुश्किल में हो तो उसको पानी और खाना ज़रूर देना चाहिए, तो मैंने वैसे ही किया। और मम्मी पता है, समीना तो डर के घर के अंदर भाग के आ गई। मम्मी ने कहा, अरे चलो देखें कहाँ है वो छोटा सा बच्चा। तो मम्मी जल्दी से गई और समीरा ने उनको दिखाया वो पेड़ के नीचे छोटा सा बच्चा। मम्मी ने कहा, ओहो समीरा, इसे तो अंदर ले जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई जानवर या चिड़िया इसको खा जाएगी, क्योंकि ये तो अभी बहुत कमज़ोर है, पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तो मम्मी उसको घर के अंदर ले आई। फिर मम्मी ने एक जूते का पुराना डब्बा ढूंढा और फिर उसमें उन्होंने एक कटोरी में पानी रख दिया और कुछ बिस्किट जो थे वो वहाँ ला के रख दिए। और फिर उस गिलहरी के बच्चे को भी उस डब्बे के अंदर रख दिया और फिर डब्बे के ढक्कन के ऊपर ठक 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 करके कुछ छेद कर दिए। और वो रोज़ सुबह सब लोग मिलकर डब्बे को खोलते और उस बच्चे को खाना पानी देते और धीरे धीरे करके वो बच्चा कभी कभी बाहर निकल के आ जाता और समीना और समीरा के साथ खेलने लगता और वो तीनों मिलकर खूब खेलते। अब तो समीना भी उससे नहीं डरती थी और उन दोनों ने उसका नाम रख दिया चीकू। चीकू, समीना और समीरा तो अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन जब समीरा सुबह उठी तो उसने देखा कि गिलहरी का बच्चा डब्बे में नहीं है। उसने समीना से पूछा, समीना तुमने चीकू को देखा? तो समीना बोली, नहीं तो मैंने तो चीकू को नहीं देखा। तो वो दोनों ने फिर सारे घर में बहुत ढूंढा, सारे घर में ढूंढा। फिर थोड़ी देर बाद वो रोते 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 मम्मी के पास गई, मम्मी चीकू कहीं नहीं मिल रहा, हमने सारे घर में ढूंढा, चीकू कहीं नहीं, और देखो उसका तो डब्बा भी खाली है, बिल्कुल खाली है, उसमें चीकू नहीं है। मम्मी ने कहा,
चलो मैं भी ढूंढ लेती हूँ, पर यहीं कहीं होगा, देखते हैं। थोड़ी देर बाद मम्मी ने कहा, समीरा समीना जल्दी आओ, दरवाजे के पास आओ। तो दोनों बच्चियां भाग के दरवाजे के पास गईं। तो मम्मी ने कहा, देखो वो उस पेड़ के ऊपर दिख रहा है क्या तुमको चीकू? वहीं बैठा हुआ है चीकू, देखो तो। दोनों ने कहा, अरे वो वहाँ क्यों चला गया मम्मी? उसका घर तो यहाँ है, हमारे डब्बे में। मम्मी ने कहा, नहीं समीरा और समीना, जैसे आपका घर यहाँ पर है, ऐसे ही चीकू का घर तो उस पेड़ के ऊपर है, वहाँ हरे हरे पेड़ के ऊपर, वो वहीं रहेगा। नहीं मम्मी, उसका घर तो हमारे डब्बे में है, दोनों बोली। मम्मी बोली, नहीं, पर कभी कभी जब तुम दोनों पेड़ के पास जाओगी तो चीकू भी निकल के आ जाएगा नीचे, और फिर तुम तीनों खेल सकते हो। तब वो बात को मान गई दोनों, और फिर घर के अंदर चली